नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, हम पिछली कुछ सीरीज से टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हमने पहले कैंडलस्टिक के बारे में जाना। अब पिछली सीरीज से हमने चार्ट पैटर्न के बारे में जानना शुरू किया है, जिसमें शुरुआत में हम क्लासिकल चार्ट पैटर्न जान रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने कप और हैंडल के बारे में जाना था। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हेड एंड शोल्डर के बारे में जानेंगे। हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि एक हेड होता है और दो शोल्डर होते हैं। इस टाइप की आकृति आपको चार्ट पे मिलती है। क्लासिकल चार्ट पैटर्न जरूर है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। अगर आप इसे सही से ट्रेड करते हैं तो इसके सक्सेस होने के चांस बहुत है। अब आज की वीडियो में हम आपको जो जो बातें हेड एंड शोल्डर के बारे में बताएंगे, ठीक उसकी उल्टी चीजें हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में समझ लेंगे। यानी कि आपको सिर्फ मान लेना है कि ठीक उसका उल्टा होगा। ये जो हेड एंड शोल्डर है वो एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जो एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न रहेगा, जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। तो हेड एंड शोल्डर में हमें क्या क्या बारीकियां देखनी है, उसके क्या क्या कंपोनेंट है, उसे ट्रेड किस तरह से करना है, यानी कि किताबों में हमें किस तरह बताया गया है, और आप एक प्रो ट्रेडर की तरह किस तरह उसे ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में जानेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिखाए गए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच सके। और अगर आप इसी तरह में सीखना चाहते हैं, आपको हमारी मेंटरशिप चाहिए, तो हमारे कोर्स के बारे में जो डिटेल जानना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो कृपया उस पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स की डिटेल जान सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे अपने स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे, और जैसे कि हमने आपसे बात की कि आज हेड एंड शोल्डर के बारे में पढ़ने वाले, जिसमें एक हेड और दो शोल्डर के टाइप की एक आकृति हमें चार्ट पे दिखाई पड़ती है। ये हेड एंड शोल्डर एक क्लासिकल चार्ट पैटर्न है, जो ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। ये चार्ट पैटर्न बुलिश ट्रेंड को बेरिश में रिवर्स कर देता है, और इसका ठीक उल्टा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आता है, जो एक बेरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। इस चार्ट में चार कंपोनेंट हमें ध्यान में रखने हैं। पहला क्या होगा कि एक लॉन्ग बुलिश ट्रेंड के बाद, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड होना चाहिए, और उसके बाद हमें ये पैटर्न मिलना चाहिए। इस तरह से मानो कि एक इस तरह से बुलिश ट्रेंड बन रहा है, यानी कि हायर हाई और हायर लो की एक श्रृंखला बनती है, और इस श्रृंखला के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब ये इसका हायर हाई नहीं तोड़ पाएगा, और यहां से फिर लोअर लो की और हायर लो की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। यानी कि ये हमारा था अप ट्रेंड, ये बन गया डिस्ट्रीब्यूशन फेस, और उसके बाद डाउन ट्रेंड। जो डिस्ट्रीब्यूशन फेस है, वहां पे हमें एक हेड और दो शोल्डर दिखाई दे रहे, जिसमें लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर होता है। अब इस ट्रेंड की विशेषता है हमें ये ध्यान में रखने के, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हमें पैटर्न मिलना चाहिए। ये है जो हेड एंड शोल्डर, इस आकृति को हम हेड एंड शोल्डर कहते हैं। अब हेड एंड शोल्डर में हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो पहली तो एक बुलिश ट्रेंड के बाद, यानी कि ये जब उसके हायर पिक को तोड़ नहीं पाता है और यहां से लोअर लो की श्रृंखला शुरू होती है,
और इसका एक सपोर्ट हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि ये पहले जो लेफ्ट शोल्डर था उसका और ये राइट शोल्डर बना उसका एक सपोर्ट लेवल हम लेंगे और इसे ब्रेक करते ही हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। और ये जो हमारा सपोर्ट लेवल की जो लाइन बनती है उसे हम नेक लाइन कहते हैं। यानी कि नेक लाइन ब्रेक होते ही हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है और ये जो राइट शोल्डर था उसके हाई पे हमारा एसएल लगेगा और इसका रिस्क रिवॉर्ड यानी कि ये इसके हाई से हेड के हाई से ये जो हमारा सपोर्ट लाइन है उसके जितना ही हम उसे अगर नीचे रख ले यानी कि यहाँ तक हमारा टारगेट बनेगा या फिर नेक्स्ट कोई मेजर सपोर्ट तक हमारा टारगेट बनेगा। तो ये जो हमने आपको बताया वो हो गई किताबों वाली बात। क्लासिकल चार्ट पैटर्न को किताबों में किस तरह से समझाया गया है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक प्रो ट्रेडर की तरह, एक एडवांस ट्रेडर की तरह हम हेड एंड शोल्डर को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं जिससे कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ सके, तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं। लेकिन प्रो लेवल की बातें सिखाने से पहले अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप किसी भी 5 ग्रुप में, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, किसी भी 5 ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें भेज दीजिए। तो हम आपको ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल करवाएंगे ताकि आप आराम से पढ़ के इसकी स्टडी कर सको। तो एडवांस लेवल की बातें सीखने से पहले कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम जान लेते हैं ताकि जो हमारे डिसएडवांटेज है उसको प्रो लेवल में हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसके एडवांटेज में है कि कोई भी ट्रेडर आराम से आइडेंटिफाई कर पाएगा, यानी कि हेड एंड शोल्डर के जैसी आकृति चार्ट पे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल चीज नहीं है। आराम से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका रिस्क डिफाइन होता है, इसका प्रॉफिट कितना मिलेगा और रिस्क कितना मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको अगली आकृति में सिखाया था कि इसका रिस्क यानी कि राइट शोल्डर का टॉप होगा, यानी कि ये स्विंग का हाई, और इसका टारगेट ये जितना हेड है उतना इसका टारगेट बनेगा, यानी कि रिस्क और रिवॉर्ड दोनों डिफाइन है। आप एक बिग मार्केट मूवमेंट को कैच कर सकते हैं। जब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है उससे पहले आपको पता चल जाता है। इसे आप किसी भी टाइप के मार्केट में यूज कर सकते हैं, जैसे करेंसी मार्केट हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, अपना स्टॉक मार्केट हो गया, नहीं किसी भी मार्केट में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है? तो इसके डिसएडवांटेज ये है कि सबसे अच्छी एक्यूरेसी होने के बावजूद सबसे मिस इंटरप्रिट होने वाला ये पैटर्न है। ये पैटर्न को अगर आप सही से इंटरप्रिट नहीं करते तो नोवाइस ट्रेडर इसका ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज करते हैं। इसका आप स्टॉप लॉस भी देखिए, इसका स्टॉप लॉस बड़ा रहता है। मैं आपको समझा दूं कि अगर ये आकृति ऐसी बनती है तो हेड से लेकर नेक तक ऑलरेडी 20 या 25% की मूवमेंट आ चुकी होती है, और ये जो राइट शोल्डर है उसका हाई से लेकर नेक लाइन तक 10 या उससे ज़्यादा % का भी स्टॉप लॉस रहता है, यानी कि स्टॉप लॉस बड़ा रहता है इसमें। और जब स्टॉप लॉस आपका बड़ा रहेगा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फेवर में नहीं रहेगा। यानी आप सोच सकते हैं कि ये 20 या 25% की मूवमेंट के बाद और कितना नीचे जाएगा, या ये समझ लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस 10% या 10% से ज्यादा है, तो आपको 1 जंप 2 लाने के लिए कितना रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए? तो आप अगर 10% का रिस्क लेते हैं तो कम से कम रिवॉर्ड 20% का चाहिए। तो ऐसे कितने स्टॉक हो गए कि जो आपको 20 या 25% की मूवमेंट देंगे? तो इसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सही नहीं है। लेकिन प्रो टिप में हम इसको भी सही कर देंगे। इससे पहले कुछ उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक चार्ट है, तो इसमें हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है, तो थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर को आराम से इसमें हेड एंड शोल्डर दिखाई देगा।
लेकिन जो अनएक्सपीरियंस है उनको देखने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे मैंने लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया तो इसमें आप आराम से देखेंगे कि हेड है और ये दो शोल्डर है। अब इसका भी आप खास ध्यान रखिएगा कि जो ये हेड है और शोल्डर है इसके बीच का जो फासला है वो इतना ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। यानी आप ह्यूमन आकृति सोचिए, इस तरह से शोल्डर रहेगा, ये हेड रहेगा और ये शोल्डर रहेगा। इस तरह से शोल्डर, इतना बड़ा हेड और इतना शोल्डर, इस तरह की आकृति अगर बनती है तो इसे हम हेड एंड शोल्डर नहीं कहेंगे। हमें हेड एंड शोल्डर में ह्यूमन का सोचना है कि हेड होगा, जिराफ का हेड हमें पकड़ना नहीं है। तो यानी कि हेड और शोल्डर के बीच में एक कमी रह चाहिए, वो डिस्टेंस सही से मिलता है तो ही हम उसे हेड एंड शोल्डर कहेंगे। अब इसके एग्जैक्टली कोई डेफिनेशन नहीं है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन वो विजुअली देख के हमें पता चल जाता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा उसे हमें देख के पता चल जाएगा। दूसरे एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये जो चार्ट है उसके बाजू में ही मैंने लाइन चार्ट दिखाया, तो यहां हम आराम से हेड एंड शोल्डर देख सकते हैं और यहां पे इसकी नेक लाइन ब्रेक होने पे हमें यहां पे ट्रेड मिला है। इसके ट्रेड लेने के दो रास्ते, या नेक लाइन ब्रेक होने के तुरंत बाद ले लो या फिर ऐसे रिटेस्ट होने के बाद आप यहां पे अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट देखेंगे हम, इसमें भी आपको दिखाई देगा कि ये हेड है और ये दो शोल्डर है। अब शोल्डर इस तरह के आपको दिखाई दे तो इसकी नेक लाइन इस तरह से तिरछी डलेगी। इस तरह से हम तिरछी नेक लाइन डालेंगे। तो इस तरह से तिरछी नेक लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है और इसको भी आप देख लीजिए। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाया है और इसमें मैंने इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको दिखाया है। ये हेड और ये दोनों शोल्डर, यह लाइन चार्ट में आप आराम से देख सकते हैं। और इसकी नेक लाइन इस तरह से बनेगी और इसकी नेक लाइन ब्रेक होने के बाद हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। ये भी आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखाया है इस तरह से। ये गुजरात मिनरल्स का यानी कि जीएमडीसी का चार्ट है। तो ये हमने देखे कुछ एग्जाम्पल कि हम हेड एंड शोल्डर को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम प्रो टिप सीखेंगे, तो प्रो टिप में क्या करेंगे, तो चलो प्रो टिप के लिए हमें ड्रॉ करते हैं कि ये हायर हाई और हायर हाई की श्रृंखला बन रही है, यानी कि डाउ थियरी के हिसाब से ये अभी अप ट्रेंड में है। अब मानिए कि ये अप नहीं जाता, यानी कि लोअर लो की श्रृंखला शुरू हो गई, तो हमें यहीं से पता चल जाता है कि हमारी लोअर लो की इसका हाई अगर कटा नहीं है और यहीं से ट्रेड अगर वापस घूमता है, या अगर हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है तो हम अपना ट्रेड यहां से इनिशिएट करेंगे। उसके लिए हमें इंडिकेटर का भी सहारा लेना पड़ेगा। आप RSI या आप जिसको भी फॉलो करते हैं, MACD, RSI, तो आप यहां पे पाओगे कि हायर हाई बनने के बावजूद यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर होगा उस पे डाइवर्जन दिखाई देगा। तो यानी कि हमें यहीं से पता चल जाएगा कि हमारा ये जो ट्रेड है वो वापस घूम सकता है। और उसके साथ हमें कोई कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन मिलती है तो हम इसके हेड पर भी ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे अभी तो हेड एंड शोल्डर बना ही नहीं, तो आप हेड एंड शोल्डर को 2 मिनट के लिए भूल जाइए और आप सोचिए कि ये डाउ थियरी के हिसाब से हायर हाई बन रहा था और यहां पे आपको यहां स्पष्ट रूप से एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही टूटती है और ये ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट पे आप यहां पर भी अपना ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो डाइवर्जन दिखते ही यहां पे आपको कोई कैंडलस्टिक मिलती है तो यहां पर अपना ट्रेड आप ले सकते हैं, या फिर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन होने के बाद रिटेस्ट पे यहां पे आपको कोई कैंडलस्टिक मिलती है तो यहां पर भी आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। अब माने आप यहां पे ट्रेड लेते हैं तो इसका रिस्क कितना रहेगा, 2 या 4% का, और यहां पे अगर ले लेते हैं तो यहां पे तो आप
रिवॉर्ड लेके निकल भी जाओगे, यानी कि मूवमेंट जो होती है 15 से 20 या 20 से 25% की भी हो सकती है। तो अगर यहाँ पे आपने अगर ट्रेड लिया है तो यहाँ पे रिस्क 2 या 4% का रहेगा और ये पूरी मूवमेंट लेके यहाँ पे आप निकल जाएंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे आप आधा प्रॉफिट बुक करके ये ट्रेंड लाइन का जो रिटेस्ट है वो होने का इंतजार कर सकते हैं और ये ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट पे फिर से अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या फिर उसे होल्ड करके चल सकते हैं। अब जब तक ये लोअर लो और लोअर हाई की श्रृंखला नहीं टूटती है तब तक आप इस ट्रेड में बैठ के अपना प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हो गई प्रो वाली बात। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पे टॉप पर भी सेल कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ पर सेल करेंगे हेड के टॉप पे तो इसकी एक्यूरेसी कम होने के चांस है, लेकिन एक्यूरेसी कम होने के साथ साथ रिवॉर्ड बढ़ जाता है। इसका भी मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। समझिए कि आपकी एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ 30% है, यानी कि आपके 7 ट्रेड गलत और 3 ट्रेड सही आते हैं। मानो कि आपने एक ट्रेड में 1000 रुपया लॉस करते हैं। जब भी आप फायदा करते हैं तो एक ट्रेड में 5000 लेते हैं। एक क्या बन जाएगा कि आप 7000 रुपया लॉस करोगे और 15000 कमाओगे, तो भी आप ओवरऑल 8000 रुपया प्रॉफिट में रहोगे। ओनली 30% एक्यूरेसी पर भी आप अगर प्रॉफिट में रहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से बुरी नहीं है। इसका दूसरा पहलू समझाता हूं। अगर आप यहां पे ट्रेड लेंगे तो इसकी एक्यूरेसी आपको मिलेगी 60% रहती है। अगर इसकी 50% भी एक्यूरेसी गिन लेते हैं, इसकी अगर 50% भी एक्यूरेसी गिन लेते हैं और आप सोचिए कि इसका रिस्क रिवॉर्ड 1GM3 है, रुपया कमाने के लिए 1 रुपया खोने को तैयार है, यानी 50% एक्यूरेसी में आप 1000 रुपया लॉस करते हैं तो 10 ट्रेड में से आपके 5000 रुपया लॉस होते हैं और 15000 फायदा होता है। तो इसमें भी आप 10,000 रुपया प्रॉफिट में ही निकलेंगे, यानी कि दोनों ट्रेड में आप प्रॉफिट है। अगर फिर आप कंजर्वेटिव जाते हैं और आप कहोगे भाई नहीं, मेरे को तो नेक लाइन ब्रेक होने पर ही ट्रेड लेना है, तो इसकी एक्यूरेसी 70 से 80% है। हाँ, आपने सही सुना, हेड एंड शोल्डर की एक्यूरेसी 70 से 80% है, लेकिन आपने सही पहचाना तो अगर आप इसे सही पहचानते हैं और 70 से 80% एक्यूरेसी और आपका रिस्क रिवॉर्ड 1GM1 भी है तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये पूरी रिस्क रिवॉर्ड की बात हो गई, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड की बात हो गई कि आप 30% अगर एग्रेसिव होते हैं तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा, उसके हिसाब से आप प्रॉफिट में रहेंगे। और अगर आप सेफली खेलना चाहते हैं तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी लेकिन रिस्क रिवॉर्ड कम रहेगा, लेकिन आप प्रॉफिट रहेंगे। हमारा अल्टीमेट गोल प्रॉफिट में रहना है। आपको एक चीज और सिखा दूं कि मानो हमने सोचा कि यहां से ट्रेड नीचे जाएगा, लेकिन मानो कि नेकलाइन तोड़ने के बाद यहां से रिवर्स हो जाता है और बनाने की जगह पे हायर हाई की श्रृंखला बनाता है, तो हम क्या करेंगे? तो भाई हमें कुछ नहीं करना है, हमारा स्टॉप लॉस दे देना है और यहां पे नया बाइंग इनिशिएट करना है, क्योंकि यहां पे जितने ट्रैप हो गए, यहां पे सेलरों को इसने ट्रैप किया होगा और यहां नए बायर भी आएंगे, इसके हिसाब से यहां पे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिल सकती है। तो हमें स्टॉप लॉस देने के बाद शांति से नहीं बैठना है, क्योंकि हमें मालूम है कि यहां हायर हाई की श्रृंखला बनना शुरू हो गई है, तो एक ट्रेड अप जाने के चांस है। और जितने लोग ये हेड एंड शोल्डर देख के या नेकलाइन देख के या कुछ और देख के जो ट्रैप हुए होंगे, वो सारे को मार्केट यहां से बाहर कर देगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपके सामने ये तीनों टाइप के हेड एंड शोल्डर बनाए। किस किस टाइप के तो मैं दिखा दूं कि इसकी जो नेकलाइन है वो हम इस तरह से तिरछी बना सकते हैं। इसकी नेकलाइन है हॉरिजॉन्टल है और इसकी नेकलाइन तिरछी है लेकिन डाउन है। तो ये तीनों टाइप के आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, यानी कि ये तीनों टाइप की नेकलाइन आपको हेड एंड शोल्डर पे देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस टाइप की अगर ट्रेंड लाइन बनती है तो इसका मतलब क्या है
कि यहाँ पर अगर आएगा तो आपको जो आपका इंडिकेटर होगा वो ओवरसोल्ड दिखाएगा, उसके बाद अब जाएगा तो थोड़ा कूल ऑफ होगा और यहाँ पे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। या नेकलाइन टूटने के बाद यहाँ पर भी आप सेफली ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिखाई है, लेकिन ये वाला जो है ना ट्रेड, उसको मैं पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि आप देख रहे हो ऑलरेडी आपका इंडिकेटर ओवरसोल्ड होगा और कूल अप होने का उसे मौका ही नहीं मिलेगा और फिर से ओवरसोल्ड में चला जाएगा। तो ओवरसोल्ड अगर आपका इंडिकेटर दिखाता है तो वहां पे आपको अपना सेल इनिशिएट करने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। तो आप अप ट्रेंड में नेकलाइन मिले या हॉरिजॉन्टल में नेकलाइन मिले, वहां पे अपना ट्रेड करेंगे। जब डाउन ट्रेंड में आपको नेकलाइन मिलेगी, उस हेड एंड शोल्डर का फेल होने का चांस ज्यादा है, तो वहां पे आप अपना ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये हो गई प्रो वाली बातें। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसी तरह के टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो के साथ हम आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।